गिने आए थे, तुम और छोड़ के चले गए। और उसके बाद अब जैसे मैं कोई बात कहूँ, आप मेरे दोस्तों में हैं, आप मुझे समझाएं मौलाना ऐसा ना कीजिए, इसमें आप परेशान हो जाइएगा, आप लखनऊ में रहते हैं, अकेले मदरसे जाते हैं, दोस्त अहबाब कभी कभी समझाते हैं, तो अजीजा निगरानी खुमैनी साहब के पास पहुँचा और आज कहा उनके अब ऐसी थी कि उनके पास पहुँच गए। उन्होंने कहा कि आवाज़ सब बातें सही हैं, मगर ये बात आपकी जरा से बदलिए, दुनिया की दो बड़ी ताकतें हैं और आपकी दुश्मनी दोनों बड़ी ताकतों से है। खुमैनी साहब मुसल्ले पर बैठे थे, तस्बीह उठाई, सिद्दीगा उठाई, क्या तुम्हें तुमसे किसने बता दिया दुनिया की दो बड़ी ताकतों से मेरे ताल्लुकात हमवार हैं, सही है? तो उसने कहा कहाँ सही है? एक बड़ी ताकत रूस है और दूसरा अमेरिका। उस वक्त तक रूस का विभाजन नहीं हुआ था, टुकड़े टुकड़े नहीं हुआ था, रूस पूरा रूस था और उस वक्त ईरान से रूस की भी नहीं बनती थी। तो उन कहने वाले का दो बड़ी ताकतें हैं, एक अमेरिका है, एक रूस है। खुमैनी साहब ने तस्बीह बीबी ज़हरा को उठा के कहा, तस्बीह ज़हरा की कसम, सिद्दीगा को उठा के कहा, खून हुसैन की कसम, मेरे ताल्लुकात दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों से हमवार हैं। पूछने वाले ने पूछा कि वो कौन दो बड़ी ताकतें हैं, तो उन्हीं ने जवाब दिया, एक अल्लाह की ताकत है, दूसरे इमाम आखिर की ताकत है। एक बुलंद सलवात भेज दीजिए। हुसैन मखदूम के मातमदार फ़िक़े आले मोहम्मद पर अमल करने वाले अफराद दुनिया में जहाँ कहीं भी हों, बिलखुसूस ईरान में, सीरिया में, इराक में, इसराइल में, जहाँ कहीं भी अगर हों, इसराइल में हर जगह परवरदिगार उनकी मदद फरमा, उनकी जान में इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार यही तेरे वो बंदे हैं जो तेरे उन बंदों को मानते हैं जिनके मानने का हुक्म तूने दिया है। परवरदिगार इन्हें फतह अता फरमा, फतेह मुबीन अता फरमा। लोग ये सोच कर घबरा जाएं कि हम तो इसे कुछ समझते नहीं थे, ये बहुत कुछ है। जो ये कह रहा है कि ईरान को भी हम गाजा बना देंगे, वो अपनी हाथों से अपने मुल्क को गाजा बना दे। बस अज़ीज़ा निगरानी, आज मुसलमानों की रुसवाई का सबब दामने अहले बैत को छोड़ देना और दुश्मनाने अहले बैत की दिल में मोहब्बत रखना। अभी मैंने एक राजा का वीडियो देखा जिसमें एक औरत चीख चीख कर कह रही है, राजा की रहने वाली, कि मैं शिया हो गई हूँ। जिस बात पर शिया हो गई वो इस बात पर शिया हुई है कि लाखों करोड़ों मुसलमान जो हमारी बिरादरी के कहे जाते थे, किसी ने हमारी मदद ना की। मदद की तो शियों ने हमारी मदद की। बहुत से लोग इस तरह के राजा में मुसलमान हुए, जिन्होंने जब शियों की हकीकत को देखा तो उनकी समझ में आया, हम क्यों ना दुश्मन की भी मदद करते हैं। इसलिए हमारे इमामों ने दुश्मनों की मदद की। खुलफाए सलासा की खिलाफत एक कदम भी आगे न बढ़ती अगर अली मसाइल दीनिया में उनकी मदद न करते। लेकिन अली को इस्लाम से मोहब्बत थी, इसलिए अली ने इस्लाम के तौर पर उनकी मदद की। इस वक्त इस्लाम की दारोमदार उनके हाथों में है। यहूदी ईसाई मसीही ये समझेंगे
हम इस्लाम की शिकत देके आ गए। इसलिए बोले आज क्या मुसलमान कहेगा कि बच्चे मारे जा रहे हैं। मदीने में माँ के शिकम में बच्चा मार डाला गया। बस अब उन्हें के लिए तैयार हो जाइए, मजलिस तमाम हो रही है। शिकम में मादर में बच्चा शहीद कर दिया गया और ऐसा बच्चा जिसका नाम रसूल ने मोहसिन रखा था। बीबी ज़हरा के तमाम बेटों का नाम रसूल ने रखा था। हसन हुसैन रसूल ने नाम रखा। हजरत मोहसिन जो माँ के शिकम में शहीद हुए उनका नाम भी रसूल ने रखा था। और रसूल की बेटी को अपने इस शहीद से इतनी मोहब्बत थी कि कभी दरवाजे के करीब से गुजर के रोती थी तो फिजा पूछती थी बीबी यहाँ से जब गुजरती है तो रोती क्यों है? तो फरमाती है मुझे मोहसिन की खुशबू महसूस होती है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तकरीबन 1.25 घंटा हो गया है, अभी तक मैंने पढ़ा, आपने सुना, आपने नारे लगाए, तारीफ की, मेरी हौसला अफजाई हुई, लेकिन ये निदान जन्नत उल बकी का अशरा चल रहा है। इस वक्त ऐसा रोइएगा कि सैयदा कह दे ये मेरे चाहने वाले हैं। इस घराने का दूसरा बच्चा फूल की तरह से कोमल था और हुसैन उसे गोद में लेके आए थे और उसके लिए सवाल आप किया था। उसके गले पर जो तीर मारा गया वो आम तीर नहीं था, बल्कि 3 भाल का तीर था जो खुदाओं में करवटे लेता हुआ फूल से गले पर आके लगा। अल्लाह अल्लाह, बाप की गोद में बेटा पलट गया। अली असगर जमा हो गए। ऐसे तीरंदाज ने तीर मारा था जो 7 लोगों की चादरों को जिसका तीर फाड़ दे। हाय मेरा शहजादा, हाय मेरा अली असगर। फिर एक सिलसिला इस घराने में बच्चों की शहादत का है। करबला में कई बच्चे ऐसे थे जो बहुत छोटे थे, बड़ी बेकसी के साथ मारे गए। इमाम हुसैन की शहादत के बाद शायद आप पहली बार मेरे मुंह से सुन रहे हो, इमाम हुसैन की शहादत के बाद जलते हुए खेमों से एक बच्चा निकला, अब्दुल्ला इब्ने हसन। और जब उसे ये सुनाई दिया कि हुसैन को कत्ल किया जा रहा है, बच्चा अपने हाथों को आगे फैला के बढ़ा, अरे मुझे कत्ल कर दो, मेरे औलाद को ना कत्ल करो। सालिमों ने तलवार मारी, नन्हा सा बच्चा हाथ जमीन पर गिर गया।
की तरफ दौड़ रहा था, एक जालिम ने चिल्लाए कमान में तीर दे दो। बच्चे की पेशानी पर तीर फेंका। बच्चे ने तीर को रोकने के लिए हाथ को आगे बढ़ा दिया। अरे हाथ पर तीर लगा, हाथ को फाड़ के पेशानी में तीर लग गया। बच्चे का हाथ पेशानी पर चिपक गया। अब आपको और दिखाएं कुछ थोड़े बड़े बच्चे, ऐसे बड़े बच्चे कि जिनको हुसैन ने अपने हाथ से घोड़े पर बिठाया। कासिम इब्ने हसन इतने कमसिन थे कि हुसैन ने अपने हाथ से घोड़े पर बिठाया। गरेबान इसलिए चाह कर दिया कि लश्कर समझ जाए दीन आ रहा है। उसकी पुष्ट पर ऐसा गुर मारा गया कि बच्चा जमीन पर गिरा। कमसिन इतना था कि मां को पुकारा तो हुसैन ने कहा बेटा कासिम मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। अरे चार हुसैन चले सार भागे। उससे बड़ा बच्चा 18 साल की उम्र बहुत ज्यादा नहीं होती है। 18 साल की उम्र बहुत ज्यादा नहीं होती है। 18 साल के लड़के को बच्चा ही कहा जाता है। ये अदाकारों 18 साल का हसीन और जमील फर्जंद हुसैन का अदाकारों मक्तल में जा रहा है। हुसैन के ये दोबारा कब गया तो हुसैन ने कहा लैला अब बच्चे के वापसी की दुआ ना मांगना। अली अकबर की वापसी की दुआ ना मांगना। हुसैन खड़े देख रहे थे कि एक मर्तबा मक्तल से आवाज आई, बाबा मेरा सलाम हासिल लीजिए। एक चीज बहुत कम पड़ी जाती है जो मैं आपकी खिदमत में पढ़ दूं इस वक्त। मगर गुस्सा जिस तरह के देने कहा मैं उस तरह के कीजिएगा। हजरत अली अकबर आखिरी शहीद
है। इसके बाद हुसैन शहीद होंगे। हुसैन के जवानों में जो अपने पैरों से मक्तल तक चला जाए, उनमें के आखिरी शहीद है अब्बास की मारे जा चुके हैं। हजरत अली अकबर के 2 नेज़े लगे, एक पुष्प से मुर्रा ने मारा और एक नेज़ा सलाम ने सीने में मारा। दोनों नेज़े उलझ गए। अब अली अकबर घोड़े पर डगमगाने लगे। ये चीज बहुत कम पढ़ी जा रही है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। अली अकबर को उसका ख्याल था कि सुबह से मेरा बाबा शहीदों के लाशों पर आया है, मैयतें उठाई है, मगर साथ देने वालों में चचा बाल भी थे। मैं था, बनी हाशिम के जवान थे, हबीब और जोहैब थे। अब मेरा बाबा गिर जाए, मेरे लाशों को कैसे ले जाएगा? तो घोड़े के गले में पाए डाल दी। अरे मुझे खेलों तक पहुंचा दे ताकि मेरे बाबा को मुस्तक आना ना पड़े। अरे जिधर से घोड़ा जा रहा था, जालिम तलवारें मार रहा था। जालिम तलवारें मार रहे थे। अली अकबर खेमों तक नहीं पहुंच पाए। थोड़ी दूर घोड़ा ले गया, अली अकबर जमीन पर गिर गए। और अब कहा अली अकबर ने मेरा सलाम आंख लीजिए। हुसैन चले और गिरे, उठे फिर गिर गए, फिर चले फिर गिर गए। 7 मरतबा हुसैन चल के जाना चाहते थे, मगर जब चल ना पाए तो इस तरह से अली अकबर की तरफ चले जैसे बच्चा पुतली हो चलता है। आवाज दे मेरे लाल, अब मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। मेरे बेटे मुझे आवाज दो ताकि आवाज के सहारे से मैं आऊं। लीजिए अली अकबर पुकारते रहे, ए बाबा मैं रातों की नींद देखी। हुसैन समझ गए अब तो करीब पहुंचे। नुकसान को अली अकबर के रफ्तार पकड़ दिया। ये उल्टी सांसें कैसी थी। मैं तस्वीर में जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये सीने पे हाथ को रखो। अली अकबर ने सीने पे हाथ इसलिए रखा था कि बाप इस जमीन को देख न पाए। बाप तो छुपा रहे थे। हुसैन ने हाथ पर हाथ रखा, मेरे लाल बता दो। तो अली अकबर ने कहा बाबा नजर की अली टूट गई है, बड़ा दर्द हो रहा है। अभी जाने गिरानी गाजा की भी कोई तस्वीर मैंने ऐसी नहीं देखी कि 18 साल के जवान देखेंगे सराहने कोई बैठ कर बाप बच्चे के जिस्म से गोली निकालना हो। ये इम्तिहान तो हुसैन ने दिया था, खाली हुसैन ने ये इम्तिहान दिया था। थक तो नहीं गए? अगर थक गए हो तो हमें ही पर मसाइब तमाम कर दे। आप इस तरह करो ना कि फातिमा कह दे कि ये मेरे अज़ादार हैं, हुसैन कह दे कि मेरे लाल पर रोने वाले हैं। तकल्लुफ से न रोना, कुरान के मोमिनीन पुकार आपकी पहचान है। अज़ादारों, अब खत्म हो गई है मजलिस। क्या बेटा कुछ कहना है? कहा बाबा चंद बातें कहीं मैं सब नहीं कहूंगा। क्या बाबा मैंने सुना है जवान का दम बड़ी मुश्किल से निकलता है।
हाथों पर इस तरह से मैया बच्चों की उठाई जाती है, जवानों की भी उठाई जाती है। आप किताबों को पढ़े तो समझ में आ जाएगा। हुसैन ने लाशे के दाहिनी तरफ एक पैर रखा, दूसरा पैर बाईं तरफ रखा, बगल में इस तरह से हाथ दिया, सीने से सीने को मिलाया, जमीन पर अकबर के पैर लगाया, मगर लाशा उठाना बनी हाशिम के बच्चों, आखिरी मंजर, छोटे छोटे बच्चे आ गए, अली अकबर का जनाजा हुसैन उठा के चल रहे हैं। अगर ये ना पढ़ूंगा तो माँ शिकायत करेगी। यहाँ उम्मे लैला को भी खबर हो गई कि मेरा लाल मारा गया। एक मर्तबा फिजा ने ये सोचा लैला को देखे जाके क्या कर रही है, बस खत्म है मजलिस, रोते रहिएगा, रोते में उठिएगा। एक मर्तबा फिजा गई लैला क्या कर रही है, तो अब जो देखा अपने खेमे में कली की लहर दौड़ रही है,